पिछले कथा में आपने सुना कि गरुड़ जी को जब संशय हो गया तो वो नारद जी से मिले, ब्रह्मा जी से मिले और इस प्रकार से वो शंकर जी तक गए। शंकर जी भी उनको कुछ उपदेश नहीं किए, बल्कि शंकर जी उनको कागभुसुंडी जी के पास एक संदेश दे करके भेज दिए। संदेश क्या था? मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब अम्बा परम्बा जगदम्बा पार्वती अम्बा ये दृश्य को देखे कि गरुड़ जी आए, अपना कुछ संशय रखे शंकर जी के पास और शंकर जी उनको कोई उपदेश नहीं किए, वो सीधे कागभुसुंडी जी के पास भेज दिए। तब अम्बा परम्बा जगदम्बा पार्वती अम्बा ने शंकर जी से पूछा कि प्रभु एक बात समझ में नहीं आई कि आपने गरुड़ जी को कोई उपदेश क्यों नहीं किया, आपने उनको समझाया क्यों नहीं? वो तो छोटी सी बात राम के बारे में पूछना चाहते थे। तो शंकर जी इसका दो कारण बताते हैं। पहला कारण, ताते उमान में समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। बोले हे उमा, श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैं मरम को जान गया था। क्या जान गए थे भाई? कौन सा मरम था? तो होई किन्ह कब हो अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। जरूर गरुड़ जी के मन में, हृदय में कभी न कभी अभिमान आया होगा, अहंकार आया होगा, जिसकी निवृत्ति के लिए प्रभु ने ये लीला करी है। और जिस अहंकार की निवृत्ति के लिए प्रभु ने ये लीला की है, अगर हम समझा देते तो वो अहंकार खत्म नहीं होता, मिटता नहीं, बल्कि अहंकार और बढ़ जाती। क्यों भाई, कैसे बढ़ जाती? तो फिर गरुड़ जी सबको ये बताते चलते कि देखिए हमारे मन में एक ऐसा संशय उत्पन्न हुआ, एक ऐसा सवाल हम पूछ रहे थे लोगों से, नारद जी तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाए। ब्रह्मा जी के पास भेजे नारद जी, ब्रह्मा जी को भी कुछ नहीं समझ में आया। तब ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेजा और बड़ी मुश्किल से शंकर जी ने समझा पाया। तो अभिमान घटने के अपेक्षा और बढ़ जाती। तो जिस प्रकार से, जिसलिए ये लीला की गई प्रभु के द्वारा अभिमान की निवृत्ति के लिए, तो अभिमान तो मिटता नहीं, बल्कि और गरुड़ का अभिमान बढ़ने वाला था। अब क्या होगा कि अब वो जाएंगे, गरुड़ जी पक्षी राज हैं और कथा सुनने किसके पास जाएंगे? तो कागभुसुंडी जी के पास, कौवे के पास, जो चांडाल श्रेणी की पक्षी माना जाता है। जब गरुड़ जी कौवे से समझेंगे तब फिर वो किसी को नहीं बताएंगे कि हम कौवे से समझ के आए हैं। फिर वो किसी को नहीं कहेंगे कि नारद जी ने नहीं समझा पाया, ब्रह्मा जी नहीं समझा पाए, शंकर जी नहीं समझा पाए, बड़ी मुश्किल से कौवे के पास समझने गए थे हम। फिर वो चुपचाप समझ ही जाएंगे। क्यों समझ जाएंगे? तो इसका और कारण बताते हैं शंकर जी। कछुते हिते पुनि मैं नहीं राखा,
समुझिय खग खग ही के भाषा। बोले पक्षी के भाषा आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए इनकी जो अहंकार की निवृत्ति है वो तो काकभूसुंडी जी के आश्रम में जाने के बाद ही होगा। अब देखिए गरुड़ जी पहुंचते हैं नीलगिरी पर्वत पे, जहां काकभूसुंडी जी नित्य सत्संग का आयोजन रखते हैं। गयो गरुड़ जहां बसई भुसुंडा, मतिय कुंठ हरि भगति अखंडा, देख शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। देखिए जहां नित्य सत्संग होती है उस स्थान की इतनी ऊर्जा जागृत हो जाती है, उस स्थान की विशेषता गरुड़ जी स्वयं बता रहे हैं। गयो गरुड़ जहां बसे भुसुंडा, जहां भुसुंडी जी नीलगिरी पर्वत पे विराजमान हैं, भक्ति अखंड रूप से विराजमान है भुसुंडी जी के पास। देख शैल प्रसन्न मन भयो, जैसे ही दूर से ही नीलगिरी पर्वत का दर्शन हुआ और गरुड़ जी का मन प्रसन्न हो गया प्यारे। माया मोह सोच सब गयो, जो भगवान की माया अभी तक भ्रमित कर रखा था गरुड़ जी को, माया समाप्त। सत्संग में आते ही माया का काम तमाम। सबसे पहले माया खत्म, फिर मोह भी खत्म हो गया, सोच सब गयो, जो तरह तरह का संकल्प विकल्प उठ रहा था मन में वो भी खत्म हो गया। अब वहां जाकर के सीधे सीधे सवाल नहीं किए कि हम आपसे कुछ संशय का समाधान पूछने आए हैं। वहां जाके गरुड़ जी क्या करते हैं, तो करी तड़ागम जन जल पाना, बट तर गयो हृदय हरसाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबसे पहले वहां जाकर के सरोवर में स्नान किया, बुद्धि को निर्मल किया, शरीर को निर्मल किया, तब उस स्थान पे गए जहां काकभूसुंडी जी कथा सुना रहे थे। वहां और कौन कौन लोग कथा सुनने आते थे, तो वृद्ध वृद्ध विहंगत हैं आए, सुने राम के चरित सुहाए। वृद्ध वृद्ध विहंगत हैं आए। विहंग मतलब पक्षी, पक्षी मतलब जो पक्ष में हो। किसके पक्ष में? कोई भक्ति के पक्ष वाले आचार्य थे, कोई ज्ञान के पक्ष वाले आचार्य थे, कोई यज्ञ कर्म कांड के पक्ष वाले आचार्य थे। एक एक पक्ष को लेकर के जो अपने जीवन में साधना को आगे बढ़ाया, साधना के चरम अवस्था तक पहुंचे हैं। ऐसे सब अनुभव सिद्ध, साधन सिद्ध योगिंद्र मुनिंद्र वहां कथा सुनने आते थे प्यारे। ये कोई पक्षी मतलब चिड़िया की कथा नहीं है। यहाँ वृद्ध वृद्ध का मतलब सब अपने अपने क्षेत्र के अनुभवी लोग हैं, और पक्ष का मतलब वेद में जितने भी मार्ग बतलाए गए परमात्मा की प्राप्ति की, लोगों ने उसमें से एक को ही अपना पक्ष रख करके, अपना पक्ष मान करके उसी रास्ते पे चल दिए। जो ज्ञान मार्ग के उपासक हैं बस ज्ञान को ही सर्वोपरि मानने लगे, जो भक्ति मार्ग के उपासक हैं भक्ति को ही सर्वोपरि मानने लगे, जो उपासना के उपासक हैं वो उपासना को ही सर्वोपरि मानने लगे। यही है वृद्ध वृद्ध विहंग सब आए, और सुने रामचरित सुहाए। पर ये सारे लोग भगवान राम के चरित्र को सुनने आते हैं रोज प्यारे। चाहे आप किसी भी मार्ग के उपासक हों,
पर भगवान की कथा सुनना अनिवार्य है। बिना कथा सुने कल्याण नहीं होगा प्यारे। अब जैसे ही कागभूषुंडी जी कथा प्रारंभ ही करने वाले हैं, इतने में गरुड़ जी आते हैं। गरुड़ जी को देख करके कागभूषुंडी जी उनको सादर प्रणाम करते हैं, आसन देते हैं और विनम्र भाव से उनके सामने कुछ वाक्य पुष्पांजलि निवेदित करते हैं। नाथ कृतारथ भयो मैं तब दर्शन खगराज, आय सुदेहु सो करो अब प्रभु आयहु के ही काज। बड़े विनम्र भाव से बोले कि प्रभु आज्ञा करिए, आप पक्षी राज हैं, आप किस कारण से पधारे हैं आश्रम में और आपके लिए हम क्या सेवा करें, क्या अर्पित करें। गरुड़ जी कहते हैं कि सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर निज मुख किन्नी महेश। गरुड़ जी कहते हैं कि कागभूषुंडी जी आप तो परम कृतारथ हैं। अरे जिसकी महिमा कैलाश पे बैठ करके देवाधिदेव गाते हो, उस जीव की भाग्य की क्या सराहना की जाए। आपकी महिमा का गुणगान करके ही तो भगवान देवाधिदेव महादेव भूत भावन शंकर जी ने हमें आपके पास भेजा है। तो जिनकी महिमा स्वयं देवाधिदेव गाते हो, उनकी हम क्या सराहना करें। आप तो परम कृतार्थ हैं। अब सुनिए हम किस कारण से आए हैं। तो सुनहु तात जे कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। अरे कागभूषुंडी जी, हम जिस कारण से आए थे वो कारण तो आपके दर्शन मात्र से पूरा हो गया। सत्संगी जनों की यही विशेषता होती है प्यारे। आप समस्या बाद में लेके जाएंगे, समाधान पहले कर दिया जाता है। वहां जिस संशय को लेकर के आए थे गरुड़ जी, वो संशय आश्रम में आते ही उनका समाप्त हो गया और वो स्वीकार कर रहे हैं कि सो सब भयो दरस तब पायो। जिस कारण से हम आए थे ना, वो सब हो गया आपके दर्शन करते ही। देख परम पावन तब आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम। आपके आश्रम का ही दर्शन करके मेरा मोह भंग हो गया और नाना प्रकार का जो भ्रम बना हुआ था हमारे मन में, वो सब समाप्त हो गया। हाँ, तो अब क्या चाहते हैं आप। तो अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। अब तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम की कथा श्रवण करने की अभिलाषा है। तो सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार विनवहु प्रभु तोहि। ये गरुड़ जी हैं जो अहंकार की निवृत्ति के लिए आए थे। ऐसा अहंकार की निवृत्ति हुआ कि कागभूषुंडी जी के सामने हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं, बार बार विनवो प्रभु तोई। बार बार आपसे विनय पूर्वक हम निवेदन करते हैं कि आप हमें राम कथा सुनाइए। कागभूषुंडी जी समझ जाते हैं कि ये प्रभु की लीला है, क्योंकि प्रभु की लीला का प्रत्यक्ष अनुभूति कई बार कागभूषुंडी जी को हो चुका है। इसकी कथा विस्तार से आगे आप सुनेंगे। जिस समय मन में भगवान की कथा सुनने का भाव आया, उसी समय मानना चाहिए कि भगवान की कृपा आप पे हो गई। ये बात स्वयं कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावो, परम रहस्य मनोहर गावो। बोले हे गरुड़ जी,
राम कृपा भाजन तुम ताता, राम की कृपा तो आप पे हो गई, राम की कथा सुनने की अभिलाषा मन में जगी है, ये बात साबित करती है कि राम की कृपा आप पे हो गई है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ठीक है कि विवेक की प्राप्ति सत्संग में होती है, पर सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है? तो इसके लिए एकमात्र निमित्त कारण भगवान की कृपा, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सुनहु राम कर सहज स्वभाव, अजन अभिमान न राखे काहो। संस्कृत मूल सोल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ये दो बातें अद्भुत कह रहे हैं काकभूषुंडी जी। बोले सुनहु राम कर सहज स्वभाव, यहां से राम कथा प्रारंभ हो रहा है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम का अद्भुत स्वभाव है गरुड़ जी। जन अभिमान न राखहि काऊ, अपने निज जन जो होते हैं, जो भक्त होते हैं परमात्मा के, उनके हृदय के अभिमान को जरा भी बर्दाश्त नहीं करते हैं प्रभु। जरा सा भी अभिमान का बीज अंकुरित होता है ना, तो उसे जड़ मूल से कबाड़ के फेंकने की लीला प्रारंभ कर देते हैं। और एक दूसरी बात अद्भुत कह रहे हैं, संस्कृत मूल सोल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। मानव के हृदय में जितने भी शोक विषाद दुख होता है ना, उसका एकमात्र कारण है सकल शोक दायक अभिमाना। किसी भी चीज का अभिमान हो जाए प्यारे, अभिमान ही दुख का कारण बनता है। चाहे वो ज्ञान का अभिमान हो, दान का अभिमान हो, भक्ति का अभिमान हो, ये अभिमान जैसे ही आया हृदय में, भक्त के हृदय में, उसके जीवन में दुख का आगमन प्रारंभ हो जाता है। आताते करहि कृपा निधि दोरी, सेवक पर ममतायति भूरी। जिम सी सूतन बन होई गोसाई, माँ तो चिराव कठिन की नाई। बोले जिस प्रकार से बच्चे के शरीर में कोई फोड़ा हो जाए तो माता कठोर होकर के उसका ऑपरेशन करवा देती है, चिकित्सा करवा देती है। हाँ, उस समय बच्चे को लगता है कि मेरी माँ कठोर है, इसके हृदय में दया नहीं है, पर बाद में बच्चे को जरूर समझ में आता है कि मेरी माँ की जो भी उस समय क्रियाकलाप हो रही थी वो हमारे हित में था, हमारे लिए जीवन रक्षक था। ये सब क्यों सुना रहे हैं काकभूषुंडी जी? क्योंकि कभी इसी प्रकार के संशय काकभूषुंडी जी के मन में, हृदय में भी हुआ था। भगवान के राम के चरित्र को देखकर अयोध्या में भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करके भ्रमित हो गए थे काकभूषुंडी जी, और उस भ्रम में, वो भ्रम उनको ब्रह्म से दूर ले गया प्यारे। कुछ दिन के लिए तो अवध का ही त्याग करना पड़ा। क्यों और कैसे, ये हम सुनेंगे अगली कथा में। जय सिया राम, जय श्री राधे।